तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हर मौके पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आज उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अपनी बात को संकल्प करार देते हुए बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए पहले महायज्ञ का शंखनाद कर दिया। इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए उनके भक्त रिकॉर्ड तोड़ संख्या में बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ समाज सुधारकों और अंधविश्वास को दूर करने वाली संस्था चला रहे श्याम मानव की संदेह की सुई पंडोखर सरकार पटेगी। श्याम मानव ने पंडोखर सरकार को नागपुर में टेस्ट की चुनौती दी। बागेश्वर धाम और पंडोखर धाम में आज क्या कुछ हुआ, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का महायज्ञ शुरू हो चुका है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक ये महायज्ञ भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए पहला कदम होगा। बागेश्वर धाम में लगाए गए दरबार से पहले बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की अपनी संकल्पना को दोहराया। यह संकट काहू सुजात न टारो। आज से ही आयोजन प्रारंभ हो गया कलश यात्रा के साथ। आज से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से सभी बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ और इस दास की तुच्छ सी गिलहरी की भूमिका के साथ यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। बागेश्वर धाम में बागेश्वर सरकार के भक्तों की भारी भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भक्त बालाजी महाराज के दर्शन के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहकर इंतजार कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की कामना के साथ भक्तों का साथ मांगा था। बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ यही इशारा कर रही है। संगीत का भी कार्यक्रम हो रहा है, बीच बीच में दीप दरबार का भी आयोजन हो रहा है। उनसे गुरु जी से मुलाकात हो रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। क्या खासियत है इस धाम की? खासियत क्या है? जो सच्चे दिल से कोई कुछ मांगता है उसको पूरा होता है। बहुत मन था बाबा के दर्शन करने का, इसीलिए हम बहुत मुश्किल से बहुत दिक्कत का सामना करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कितनी भीड़ है कि यहाँ पर कैसे पहुँचे आप? आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, पूरी ट्रेन ही बागेश्वर धाम आ रही थी। संकल्प है हिंदू राष्ट्र का और बागेश्वर धाम में आयोजन है महायज्ञ का। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की माने तो उनकी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना महायज्ञ से पूर्ण होगी, जिसका आयोजन बागेश्वर धाम में प्रारंभ हो चुका है। केवल और केवल इस दृष्टिकोण से समूचे भारतवर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो धृष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे। तो हम आपको बता दें, केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनका बयान राजनीतिक नहीं, लेकिन राजनीतिक लोग उनके हिंदू राष्ट्र के संकल्प को राजनीति से जरूर जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव है। बागेश्वर धाम की ये भीड़ सियासतदानों की आंखों में वोट बैंक की तरह दिखाई दे रही है। सोमवार यानी बीते हुए कल को कांग्रेस नेता कमलनाथ बागेश्वर धाम आए। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े, उन्हें पुष्पों की माला भी अर्पण की और कहा कि बागेश्वर सरकार से आशीर्वाद मिल गया। अब खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर सरकार से आशीर्वाद लेने के लिए 12 फरवरी को बागेश्वर धाम में पहुंचने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ ने संविधान का हवाला दिया। शिवराज आएंगे, क्या कहेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन खुद बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की व्याख्या टाइम्स नाउ नवभारत पर की। अच्छा महाराज जी, ये भी बताइए कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात,
अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म जो है वो माना जाए, तो ऐसे में जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके अंदर चिंता पैदा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, राष्ट्रीय धर्म, बाकी धर्मों का क्या होगा फिर? और हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सामाजिक समरसता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है प्रत्येक धर्म का रहना। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारे धार्मिक ग्रंथों में रहमान को स्थान, हमारे रहीम बाबा को, क्षमा कीजिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में दोहों में बाबा रहीम को स्थान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबको स्थान है, क्योंकि आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पूरे सप्ताह का कार्यक्रम है, जिसमें पंडोखर सरकार भी शामिल होने आ रहे हैं। 16 फरवरी को बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम बालाजी की ही तरह बहुत से लोग मानते हैं। एक है तीर्थ पंडोखर धाम, वहां के पीठाधीश्वर जो कि हमारे बड़े भाई हैं पंडित श्री गुरु शरण शर्मा जी पंडोखर महाराज सरकार भी बागेश्वर धाम पर आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए पधारेंगे। पंडोखर सरकार 16 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही पंडोखर सरकार को सत्यता साबित करने के लिए समाज सुधारक श्याम मानव ने चुनौती दे दी है। 13 से लेकर 4 मर्डर्स महाराष्ट्र में 2 हुए हैं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद जी पानसरे, और उसके बाद में कर्नाटक में जो बॉर्डर को लगते हैं महाराष्ट्र के, वहां पर कलबुर्गी जी, और उसके बाद में गौरी लंकेश। तो ये चारों मर्डर्स इन जैसे लोगों ने किए हैं, तो इसलिए ये थ्रेट को कोई मजाक में नहीं ले सकता है, इसकी मुझे पूरेपूर कल्पना है। महाराष्ट्र की पुलिस समर्थ है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, उन पर मेरा पूरा विश्वास हुआ। पहले भी गृह मंत्री 5 साल रह चुके हैं और उन्हीं के कार्यकाल में ये Y+ सुरक्षा मुझे लगी है, तो इसलिए वो अच्छे ढंग से इसको देखेंगे, उनका कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाएंगे, इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मुझे वो चिंता नहीं, चिंता इस बात की भी नहीं है क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया था तब से मेरे लाइफ को थ्रेट है, और अभी गए 8 सालों से तो बहुत ही बड़ी थ्रेट है। बागेश्वर धाम हो या पंडोखर, भक्त चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। जो चमत्कार पर भरोसा नहीं करते वो चुनौती दे रहे हैं। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर ने श्याम मानव की चुनौती स्वीकार तो की, लेकिन नागपुर जाने से इनकार कर दिया। देखिए, चुनौती तो हमारी उसी दिन हमने उनको दे दी थी कि हाँ, मैं आपका चुनौती स्वीकार करता हूं। लेटर जारी करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरी पॉइंट ये है कि आप नागपुर में ही क्यों? क्या आपका इतना ही दिमाग चलता है कि नागपुर तक सीमित रहता है? क्या वो भोपाल में नहीं आ सकते? क्या उनके भारतवर्ष में क्या और संस्थाएं नहीं है? क्या उनका और किसी संस्था से टाई अप नहीं है? यदि है तो मैं भोपाल में उनका सहज निमंत्रण स्वीकार करना चाहता हूं। आप उनकी संस्थाओं से परिचित हों तो उनको कॉल करिए और कहिए दरबार में आए, दरबार देखिए, मैं बुलाऊंगा और वो जिसको भी चयन करेंगे उनके बारे में मुंहतोड़ और मुखर होकर जवाब दूंगा और उनकी बत्ती गोल कर दूंगा। चमत्कार को मानने की लड़ाई शहर पर जाकर टिक गई है। अंधविश्वास को दूर करने वाली संस्था चलाने वाले श्याम मानव कहते हैं कि पंडोखर बाबा के दरबार में या उनके बताए गए शहर पर निष्पक्ष टेस्ट नहीं हो सकता, और ये भी कहा पहले तो वो चुनौती स्वीकार करें। जब वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर साइन कर इस चुनौती की प्रक्रिया को मान्य करेंगे, तभी उन्होंने चुनौती स्वीकारी, ऐसा मान्य किया जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने दी हुई 2 डेट्स के आधार पर यह चुनौती प्रक्रिया कंडक्ट की जाएगी। अगर वो पैसे नहीं चाहते यानी बख्शिश नहीं चाहते, इसके बावजूद वो अगर दोनों बार जीतते हैं 90% करेक्टली, तो मैं खुद उनके चरणों पर माथा टेकूंगा और हमेशा के लिए हमारे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम हम बंद कर देंगे। पंडोखर सरकार या फिर बागेश्वर सरकार, इनके चमत्कार टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है। पंडोखर सरकार श्याम मानव जी की चुनौती पर खरे उतरेंगे या नहीं, ये तो पता तब चलेगा जब टेस्ट होगा। लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत के दौरान टेस्टिंग के सवाल पर ठहाका लगा दिया और कहा सांच को आंच नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी बीते कुछ दिनों में इतनी टेस्टिंग हुई है आपकी
उस टेस्टिंग का कोई प्रभाव पड़ा है आप पर? आपको लेकर कितने ही चैनल्स में मैंने देखा, मैजिशियन वगैरह भी आए, माइंड रीडर आए, वो सब देख रहे थे आपकी क्या हो रहा है? सांच को आंच नहीं, हमको ये दुख है, बस 1% दुख ये है, भारतीय ऋषि परंपरा को जादूगरी से तौलने का दुख है। हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। हनुमान जी महाराज उड़कर के लंका गए, अब उसको भी जादूगरी से तौल देंगे। अब अगर कोई हमारे दरबार पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो हमारे दरबार में अगर कोई जादूगरी कहता है तो ये उसकी धूर्तता है। टाइम्स नाउ भारत पर सुशांत सिन्हा ने बागेश्वर सरकार को याद दिलाया कि खुद शंकराचार्य उनके चमत्कारों पर सवाल उठाते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य सहित चमत्कारों का इतिहास बता दिया। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी चमत्कार किया, परकाया प्रवेश का। कैसे? वो भी चमत्कार था। अगर वो चमत्कार था तो चमत्कार, वो परकाया प्रवेश की लीला उन्होंने की थी, परकाया प्रवेश हो जाते थे। तो आप उनके लिए, वो आपके लिए कुछ भी कहें, आप उनके लिए कुछ भी कहें। चमत्कार था और भारत में बहुत से संतों ने किया, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। वो हमारे लिए बोले, उनकी मत भावना है। वहां पर हमने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की इस लीला को पढ़ा है, गुरु मुख से भी सुना है कि परकाया प्रवेश, और बहुत से संतों ने चमत्कार किया। देवराहा वाले बाबा ने चमत्कार किया, नीम करोली वाले बाबा ने चमत्कार किया, सूरदास जी ने चमत्कार करके दिखाया कि भगवान आज देखे रही सखी आज हरि नंगम नंगा। सूरदास, रैदास, कबीर, मीराबाई विष का प्याला पी गई। तो क्या ये ट्रिक है? क्या ये जादूगरी है? क्या ये चमत्कार नहीं है? छतरपुर में चल रहे हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चमत्कारों के टेस्ट का हमेशा स्वागत है, लेकिन महायज्ञ के दौरान वो किसी भी विवाद में फंसना नहीं चाहते। पूर्व के जितने भी विषय हो चुके उन पर चर्चा मत करना, बहुत जवाब दिया हमने ठोक कर, और यज्ञ के बाद फिर ठोक कर देंगे। लेकिन अभी सिर्फ यज्ञ यज्ञ यज्ञ। विवाद बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात पर शुरू हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि तभी से उन्हें धमकियां भी मिलने लगी हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं, क्योंकि उनके साथ साधु संतों की रक्षा करने वाले महाबली हनुमान हैं। आजकल आपको धमकियां भी मिल रही हैं, आपको सुरक्षा मिली है, आपको सुरक्षा की जरूरत है? बहुत ज्यादा लोग पीछे लगे हैं, क्योंकि जब से हिंदू राष्ट्र की बात उठाई है तो सबको कीड़ा काट रहा है, क्योंकि सबको डर है। उनकी जो मिशन थे वो सब फेल हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक सनातनी हिंदू पूरे भारत में अलख प्रारंभ होगी। हमें अपने इष्ट पर, अपने बालाजी पर भरोसा है, जो बागेश्वर बालाजी की गद्दी की परंपरा है, कि कार्य पूर्ण होगा। और धमकियों के लिए तो साधु संत के तुम रखवारे हमारे हनुमान जी हैं, लेकिन हमें अपने संविधान सरकार पर भी भरोसा है। वो व्यवस्था करेंगी, धाम की व्यवस्था करेंगी, भक्तों की व्यवस्था करेंगी और भारत के प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा करेंगी। बागेश्वर सरकार अपनी बातों को बहुत ही कुशलता से रखते हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों पर सवाल उठाने वाले भ्रम में हैं, और बताया कि भ्रमित लोगों के भ्रम को दूर करने का एक ही उपाय है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो रामचरितमानस की पंक्ति सब में सीताराम देखती है, वो भला जाति बात पर क्यों अटकेंगे गोस्वामी जी? इसलिए दिग्भ्रमित ना होकर के गोस्वामी जी की रामचरितमानस, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का आधार लेकर के रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, यही भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी मांग है। 19 फरवरी तक चलने वाले इस महायज्ञ आयोजन में सियासी दिग्गजों के आने की अभी तो महज शुरुआत हुई है। बीजेपी में हिंदुत्व का परचम थामने वाली फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने ट्वीट कर बागेश्वर सरकार को बुंदेलखंड का गौरव करार दिया, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। यानी चुनावी साल में बागेश्वर सरकार के पास सरकार बनाने की गुजारिश लेकर पहुंचने वाले नेताओं की कतार लंबी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। कष्ट निवारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ना हो।
फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।